इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का दिन, पूरा भारत इस दिन जश्न और उत्सव मनाता है। कड़ी मेहनत और हजारों लाखों बलिदानों के बाद भारत को यह आज़ादी मिली थी। क्या आपको पता है कि दुनिया में कई और देश भी हैं जो 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे? चलिए आज उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हैं वो 5 देश। सबसे पहले उनके नामों के बारे में जानते हैं, उन देश के बारे में पता करते हैं। यह वह दौर था जब साम्राज्यवादी देश अपने गुलाम देश के लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे और इसी अत्याचार ने समय समय पर दुनिया में क्रांति को जन्म दिया। जिस तरह भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी, ठीक उसी प्रकार इन 5 देशों ने भी इसी दिन आज़ादी पाई। उन देशों के नाम है उत्तर कोरिया 15 अगस्त 1945, दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945, बहरीन 15 अगस्त 1971, कांगो 15 अगस्त 1960, लिंकटेनस्टाइन 15 अगस्त 1940। आइए अब जानते हैं इन देशों के बारे में, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इन पर किसका राज रहा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की। हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसका तानाशाह किम जोंग उन है। जापान के शासक की दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, लेकिन अंदरूनी मामलों के चलते इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाया उत्तर कोरिया, दक्षिणी हिस्सा साउथ कोरिया कहलाया, यानी कि दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया जापान की गुलामी से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुए कोरियाई प्रायद्वीप 3 साल बाद ही 9 सितंबर 1948 को 2 हिस्सों में बट गया। आज यह देश लोकतंत्र की मिसाल है और दुनिया की चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बहरीन को 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली। हालांकि बहरीन 15 अगस्त को अपने नेशनल डे के रूप में नहीं मनाता है, बल्कि हर साल 16 और 17 दिसंबर को बहरीन का नेशनल डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं कांगो की। 19वीं सदी में कांगो रिवर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, मार्ग था। सन 1880 में फ्रांस ने कांगो के साथ एक ट्रीटी के तहत कब्जा कर लिया, लेकिन आज़ादी के लिए कांगो के लोगों ने आंदोलन किए और फ्रांस की तरफ से रियायती भी दी गई। आखिरकार 15 अगस्त 1960 को कांगो फ्रांस की गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद हो गया। लिंकटेनस्टाइन 5 अगस्त 1940 को यह तय हुआ कि लिंकटेनस्टाइन का नेशनल डे 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इसका कारण यह था कि 16 अगस्त को उस समय तत्कालीन राजकुमार प्रिंस फ्रांज जोसेफ द्वितीय का जन्मदिन था। 1989 में प्रिंस फ्रांज जोसेफ के द्वितीय के निधन के बाद इस दिन को नेशनल डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और कैसा लगा आपको इन देशों के इतिहास के बारे में जानकर? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।